Hello dear students, today we are discussing the structure and working of galvanic cell. Last lecture में हमने स्टडी किया था कि galvanic cell क्या होता है. Galvanic cell which convert the chemical energy into electrical energy. और इस लेक्चर में हम इसका जो galvanic cell का जो स्ट्रक्चर है, इसकी वर्किंग है, वो सब स्टडी करेंगे. अब galvanic cell क्या होता है, इसके अंदर आपके दो अलग से क्या होते हैं, बीकर होते हैं. और बीकर के अंदर क्या होती हैं, इलेक्ट्रोड्स. और इसके अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रोड्स. ये इलेक्ट्रोड्स हैं स्टूडेंट्स. अब ये हमारा क्या है, जो इलेक्ट्रोड है उसी का ही सॉल्यूशन हमने इसमें लिया हुआ है. ये क्या है, जिंक ई इलेक्ट्रोड है. तो इसके अंदर सॉल्यूशन क्या होगा, जिंक सल्फेट. सेम एज दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन इज कॉपर सल्फेट. और इनको कनेक्ट कर दिया हमने किससे, मीटर से, ताकि हमें करंट का पता लग जाए. अब क्या होता है इसके अंदर जो आपका गैल्वेनिक सेल है, हम सेपरेटली 2 बीकर्स लेते हैं और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोड डिप की हुई है सेम सोल्यूशन के. अब उसके बाद क्या होता है कि जो जिंक है, अब जिंक जो हमारी इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, एनोड का काम कर रहा है. और जो आपकी दिस वन इज वर्क एज कैथोड. एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा आपका, एनोड के ऊपर चार्ज होगा आपका नेगेटिव, नेगेटिव, एंड दिस कंटेन पॉजिटिव. और इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं. ये भी मैं बताऊंगा आपको क्यों करते हैं. ये सॉल्ट ब्रिज है. अब इसके अंदर क्या है, आपको जैसे पता है कि एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है. अब जब एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी तो एनोड जिंक गिव राइज टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2. ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसमें से जिंक में से क्या निकलेगा, जिंक 2 पॉजिटिव किस में जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव किस में जा रहा है, सोल्यूशन में जा रहा है. जब ये सोल्यूशन में जाएगा तो आपका जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से ओनली नेगेटिव. अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहीं पे इकट्ठे हो गए तो क्या होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा. तो हमने इसको क्या कर दिया, दूसरी एक इलेक्ट्रोड से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया कि ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो वाली इलेक्ट्रोड है आपकी, ये क्या कर रही है, रिसीव कर रही है. तो इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है. इसके ऊपर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इट मीन्स ऑक्सीडेशन. ये गेन कर रहा है, इट मीन्स इसके ऊपर क्या हो रही है, रिडक्शन. अब इसके अंदर क्या है, जिंक के ऊपर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. अब एक और बात मैं बताता हूँ, जब ये जिंक आपकी क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, इसका मतलब इसके अंदर जो सोल्यूशन है, इसके अंदर जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. इट मीन्स जब आप एक गैल्वेनिक सेल को स्टडी कर रहे हो तो उसके अंदर जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, उसके अंदर आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो ये तो था हमारा ऑक्सीडेशन हो. अब आते हैं हम रिडक्शन पे. रिडक्शन क्या थी, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू कॉपर. इसके ऊपर क्या हो रही है, रिडक्शन. अब ये कॉपर है, कॉपर क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है. अब क्या हो रहा है, ये हमारा कॉपर सल्फेट से, इसके अंदर सोल्यूशन कौन सा है, कॉपर सल्फेट. अब कॉपर सल्फेट क्या करेगा, Cu किस पे जाएगा, Cu 2 पॉजिटिव इसके अंदर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक लेयर बनानी स्टार्ट कर देगा. इट मीन्स इसके अंदर कौन सा, सल्फेट आयन क्या हो रहे हैं, इसके जो आपकी इलेक्ट्रोड है क्या हो रहे हैं, एकोमुलेट कर रहे हैं ऐसे. तो इस ऐसे ही इस सेल के अंदर
इस सेल के अंदर कौन से अकोमोलेट करेंगे नेगेटिव के चार्ज के सराउंडिंग में? जिंक 2 पॉजिटिव। यहाँ जिंक 2 पॉजिटिव इकट्ठे हो रहे हैं, इधर कौन इकट्ठे हो रहे हैं? सल्फेट आयन। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हमारे पास क्या है? एक सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम क्या करते हैं? KCl KNO3, ये क्या है? हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और इनको अंदर इनका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं किसके अंदर? अगर अगर के अंदर, अगर अगर और जिलेटिन, ताकि ये इसके साथ मिलके सेमी सॉलिड बना ले और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या ना हो? मिक्स ना हो, इनर्ट रहे। अब जैसे यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से क्या आएगा? Cl नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए क्या आ रहा है? नेगेटिव। सेम एज अगर यहाँ पे सल्फेट आयन इकट्ठे होते हैं, उनको न्यूट्रल करने के लिए कौन आ रहा है? K पॉजिटिव। तो इस टाइप से हमारा जो सॉल्ट ब्रिज है उसका क्या फंक्शन है? ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मतलब दोनों साइड क्या रखेगा? दोनों सॉल्यूशन को क्या रखेगा? बैलेंस रखेगा, न्यूट्रल रखेगा, ताकि अगर कहीं भी कोई, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव ज्यादा आ गया तो यहाँ से पॉजिटिव। तो इस टाइप से क्या करता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस रखता है। सेकेंडली, जिस स्पीड से यहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं उसी स्पीड से यहाँ क्या जा रहे हैं? नेगेटिव जा रहे हैं। मतलब जो मोबिलिटी है पॉजिटिव और नेगेटिव की वो क्या होगी? इक्वल। थर्ड, ये सॉल्ट ब्रिज का था और ये कंप्लीट करता है किसको? ये वाला जो नीचे वाला ये इंटरनल सर्किट है, ऊपर वाला एक्सटर्नल सर्किट। तो हमारा जो सॉल्ट ब्रिज है वो सर्किट को क्या करता है? कंप्लीट करता है। अब यहाँ पे था मैं कि इसके ऊपर क्या हो रही है? रिडक्शन। कॉपर क्या कर रहा है? कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो इस टाइप से इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है? आपका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से इस कैथोड के ऊपर क्या है? पॉजिटिव। ये आपकी क्या हो गई इसके अंदर? इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। एंड दिस वन इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये कौन सी आपकी? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब क्या होता है उसके बाद? जो अब इस सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं? एनोड टू कैथोड। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड मूव करते हैं और जो आपका करंट है वो इसके अपोजिट करता है, ये आई, वो कैथोड टू एनोड। तो इस टाइप से आपका क्या होता है? एक सर्किट, सॉरी आपका यहाँ पे गैल्वेनिक सेल क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों को ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको मैं ऊपर दिखा देता हूँ आपको। ऑक्सीडेशन, जिंक गिव राइज टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू कॉपर। अब जब भी आप ओवरऑल रिएक्शन दिखाते हो कि दोनों साइड जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके क्या होने चाहिए? बैलेंस होने चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो आप ऐसे नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाए? बैलेंस। अब ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ऐड करेंगे, कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा? जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस C। तो ये आपका क्या होगा? एक सेल ओवरऑल रिएक्शन हो गई किसकी? गैल्वेनिक सेल। अब एक सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो देखिए। ओवरऑल रिएक्शन देखिए, इसकी ओवरऑल रिएक्शन तो कर दी थी। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ए सेल? आपने क्या याद रखना है? आपने ये टर्म याद रखनी है, लॉन। अब लॉन से क्या है मतलब आपका? L for left, O for oxidation, A for anode and N for negative। कि आपका जो ऑक्सीडेशन, ये सपोज दैट आपके पास कोई ये A है स्पीसीज, इसके ऊपर क्या है? जो एनोड है वो एनोड क्या है? आपकी लेफ्ट साइड आएगी और राइट साइड क्या आएगा? आपका कैथोड। राइट साइड क्या आएगी? आपकी कैथोड।
क्योंकि एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और उसको कहाँ रखना है हमने, लेफ्ट साइड। कैथोड को रिडक्शन होती है, किस साइड रखना है आपने, राइट साइड। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट हम सेम इसी सेल का आपका, जैसे जिंक पे क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन हो रही थी, कॉपर पे क्या हो रही थी, रिडक्शन। अगर हमने इस सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो वही सेम लॉन वाला फॉर्मूला, आप क्या लगाओगे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन इस साइड आएगी आपकी, और इस साइड क्या आएगी आपकी, रिडक्शन। इस टाइप से आप एक सेल को क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। तो इस टाइप से हम एक गैल्वेनिक सेल को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं।